सेठ साहब, वो टीना सानी का मुझे गाना याद आ रहा है, कोई बात करो कोई खुशबू जैसी बात करो। मुझे डर लग रहा है आपके सामने। क्यों? डायलॉग का मामला दोबारा खोलते हैं, आप मुझे कहेंगे कोई नई बात अगर आपने फिर इमरान खान की बात की तो मैं उठ के चला जाऊंगा। नहीं, इमरान खान की नहीं, मुज़ाकरात की बात करेंगे हम। अच्छा, अब आप वो बारीकियों में जा रहे हैं ना। देखें, इमरान खान मतलब है कि साहब, इमरान खान का नाम भी नहीं ले सकते, बात भी नहीं करनी, मगर करनी भी करनी है, ऐसे ही है ना? नहीं, नाम भी लेते हैं, उनकी बात भी करते हैं। अच्छा। लेकिन क्योंकि वो मुज़ाकरात की बात अब नहीं करते और इख्तियार उन्होंने मुज़ाकरात का महमूद अचकज़ई साहब को दे दिया है, तो थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया है मुज़ाकरात डायलॉग के मामले पे। सी साव वाली पोजीशन जो है वो इस्टेब्लिश हो चुकी है दोबारा। हमने आपसे बहुत बार इससे पहले सवाल किया कि क्या बनेगा मुज़ाकरात का, कभी हुकूमत भाग जाती है, कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं मानती। अब जो पिछले हफ्ते डेवलपमेंट हुई, जब हमने शो किया, तब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी और उनके प्लेटफॉर्म से कुछ डिमांड्स सामने रखी गई, जिसमें महमूद अचकज़ई साहब ने ये भी कहा कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं अगर बानी पीटीआई से हमारी मुलाकात करवा दी जाती है। इसके अलावा 8 फरवरी के हवाले से कुछ उन्होंने लाहे अमल का ऐलान किया। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म ने भी एक्सटेंड कर दिया है दोस्ती का हाथ कि जी हम भी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं अगर आइन और कानून के दायरे में रह के हों। रुक जाओ, ये चौथी दफ़ा उन्होंने किया है। हाँ, कुछ कह रहे हैं चौथी बार और इख्तियार वली साहब कह रहे हैं 7वीं बार। अच्छा, उन्होंने तो मतलब पूरा दिल खोल नई दिया। बात तो नहीं है। हाँ, नई बात उनके बकौल नहीं है। लेकिन नई बात ये कि अब ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से महमूद अचकज़ई साहब ये बात कर रहे हैं और उनके हमरा दीगर पार्टीज़ भी हैं। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब भी उसमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक पार्टी को, दीगर पार्टीज़ भी छोटी छोटी अपनी रिप्रेजेंटेशन रखती हैं वहाँ पर। फिर हमने ये देखा कि वज़ीर आज़म की तरफ से दोबारा मुज़ाकरात की पेशकश उस वक्त के बाद आई जब अता तारड़ साहब ने कहा सवाल ही नहीं पैदा होता कि अब हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बात करें। जहनी मरीज़ का जब आपस में वो एक्सचेंज हुए, अलकाबाद, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और राना सनाउल्लाह कहते जा रहे हैं कि हम तैयार हैं करने के लिए। हाँ, उन्होंने भी पहले कहा कि कम अज़ कम इस ट्वीट के बाद या इस तरह की लैंग्वेज के बाद नहीं, लेकिन अब फिर से वो आ रहे हैं उस तरफ, थोड़ा सा रिदम बन रहा है। तो और नून लीग के अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं, साद रफीक साहब, जैसे उन्होंने पिछले दिनों अपने वालिद की बरसी के मौके पर एक तकरीब का इनेकाद किया, बरसी की तकरीब थी, उसमें उन्होंने जर्नलिस्ट को भी इनवाइट किया और उन्होंने नवाज शरीफ साहब से कहा कि आप इनिशिएट करें। हाँ, तो मतलब है कि गवर्नमेंट की तरफ से भी जी ये इशारे आ रहे हैं कि हम तो तैयार हैं। हाँ। मगर सिमिलरली कुछ गवर्नमेंट के स्पोक्समैन है जो कह रहे हैं कि सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, तो दोनों चीजें चल रही माजरत या नदामत के बगैर, तो दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं। जी, तो पीटीआई में भी तो 2 या 3 चीजें साथ साथ चल रही हैं। वही, उसमें 2 या 3 चीजों में नई एंट्री है नेशनल डायलॉग कमेटी जो फवाद चौधरी साहब की, और नेशनल डायलॉग कमेटी इज फुल ऑफ नॉन एंटिटीज, नाइदर हियर नॉर देयर, आल्सो रैन। ऐसा भी नहीं है सेठी साहब, महमूद मौलवी साहब हैं, इमरान इस्माइल साहब हैं, सब फारग लोग हैं। फवाद चौधरी साहब, अरे वो कह रहे हैं हमें गैर मामूली कामयाबी मिली है पिछले 3 हफ्तों में। अच्छा, हाँ जी, वाह, हाँ जी, कोट लखपत के दरवाजे उनके लिए खुलते हैं, वो बात करते हैं, मुलाकात करते हैं, अयादत करते हैं। अडयाला के लिए इतने कष्ट करने पड़ते हैं मुलाकात के, लेकिन कोट लखपत के लिए नहीं करने पड़ते। तो फिर उनको क्या तीर मारा उन्होंने अगर वो चले गए हैं कोट लखपत? तो वो वहाँ शाह महमूद कुरैशी साहब से बातचीत कर रहे हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब और दीगर असीरान की रिहाई के लिए इकदाम कर रहे हैं, और अब तो अगले मरहले में सदर से, वजीर आजम से, मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात का इरादा रखते हैं फवाद चौधरी साहब। उनके इरादे अपनी जगह पे, अगर मुलाकात होगी तो देखी जाएगी। क्या देखी जाएगी? वो यही कहेंगे, वो कहेंगे जी हमने इनकी बात सुन ली है। और मगर आई वुड बी सरप्राइज्ड फ्रैंकली, प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर्स जो हैं, आई वुड बी सरप्राइज कि अगर वो फवाद चौधरी और उनके ये 3 मेंबर कमेटी को वो मिल लें। आई थिंक इससे प्राइम मिनिस्टर इज अबव, किसी को नॉमिनेट कर दें इनको मिलने के लिए, अगर करना ही है तो आई वुड बी सरप्राइज्ड। बट अगर करते हैं तो चलो बड़ी अच्छी बात है, कोई हर्ज नहीं है। मिलने में तो कोई हर्ज नहीं होता। वो सियासतदान कहते हैं ना कि हमारे दरवाजे सब हर वक्त खुले होते हैं, मगर बात ये इनकी हैसियत क्या है, ये तुम बताओ ना, इनकी क्या हैसियत है? हैसियत तो बन जाती है जब भी आपने ब्रिज बनना हो 2 पार्टीज के दरमियान, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई गुंजाइश तो पैदा हो ही जाती है। आपका क्या ख्याल है कि पहला कतरा बनता है? आपका ख्याल है ये इन्होंने एक दिन रात को उठे हैं, ख्वाब आई है कि जी अब चलें और जाके कर लें? ऐसा तो नहीं। और आपका ख्याल है कि फिर ये उठ के आ गए हैं और ये बयानबाजी शुरू हो गई है और दरवाजे खुलने शुरू हो गए इनके लिए? तो फिर क्या आपका क्या ख्याल है, ये क्यों एक्टिव हो गए? ऐसा कुछ भी नहीं है। या तो ये है कि ये उन लोगों में से हैं जो सबसे पहले भागे थे छोड़ के और उसके बाद माजरत भी की थी कि हमसे गलतियां हुई हैं, ये हुआ वो, ऐसे ही है ना? हाँ, ये तो ये फिर इनको किसने कहा कि चलो ये शुरू करो एक दफ़ा फिर तुसी? और उनके रास्ते भी खुल रहे हैं, उनके लिए दरवाजे भी खुल रहे हैं, ये मानी खेज है। लेकिन उससे पहले वो चीज़ जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से आई, जब इमरान खान साहब ने एक तरफ तो मुज़ाकरात से इनकार किया, दूसरी तरफ इख्तियार भी महमूद अचकज़ई साहब को दे दिया। तो अब ये बताएं कि आप हैरान नहीं हुई थी ये जब इख्तियार दे दिया? अचकज़ई साहब तो हमेशा हार्ड लाइन लेते थे। अचकज़ई साहब इमरान खान के बाद सबसे ज़्यादा एंटी इस्टेब्लिशमेंट
पॉलिटिशियन अच्छा, उनके बाद मुझे लगा वो पहले से थे। नहीं, वो थे पहले से ही। हाँ। मगर अब क्योंकि खान साहब फ्रंट फुट पे आए हुए जी। हैं और तो इनको थोड़ा सा नंबर 2 पे ले आए हैं। तो और उनको अब ये उनकी तरफ से ये बात आ रही है कि मुज़ाकरात के करेंगे, हम तैयार हैं पार्लियामेंट के अंदर करने के लिए। तो फिर आप सोच ही लें क्या हो रहा है। और देखें, उन्होंने ये बात की कि नए मिसाक की ज़रूरत है, अगर हुकूमत हाथ आगे बढ़ाए तो मैं इस मिसाक के ऊपर इमरान खान के सिग्नेचर ले लूँगा, उनसे अप्रूवल ले लूँगा अडयाला जाके। मेरा यहाँ सवाल यह है कि अगर ये सिलसिला चलता है, एक नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी समझ लें, नए चार्टर की बात की ये जा रही ऐसा है। नया चार्टर बनेगा ही नहीं, मैं आज आपको बता रहा हूँ। क्योंकि इसके अंदर हमेशा कोशिश पीटीआई की होगी कि किसी न किसी तरीके के साथ एस्टैब्लिशमेंट को टारगेट किया जाए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और सवाल ही पैदा नहीं होता कि शहबाज शरीफ साहब इसका हिस्सा बनेंगे किसी इसी ऐसे डॉक्यूमेंट का जिसमें एस्टैब्लिशमेंट को अटैक किया जाए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो बात वहाँ रह जाएगी। बाकी ये है कि जी हाँ, हम चाहते हैं जमहूरियत हो, ये हो, वो हो, और जनरल टर्म्स वो तो हो ही सकता है, दैट्स नॉट अ बिग डील। अच्छा। और उसके साथ इनको क्या मिलेगा पीटीआई को? कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं आपको बताऊं, गवर्नमेंट का मौक़िफ़ जो है ना, वो बेसिकली 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जी खान साहब को कन्विक्शन हुई हुई है, उनकी आप बात मत करें, पहली अच्छा। बात। इनकी मजबूरी है कि उसके बगैर कोई बात नहीं बनती। हाँ, लेकिन अब की बार उन्होंने मुतालबा नहीं किया। अभी अभी छोड़े ना, जब वक्त आता है तो मुतालबा हो जाता है ना। अच्छा। अभी तो सिर्फ ओपनिंग क्रिएट कर रहे हैं ना। जब बैठेंगे तो सबसे पहले ये आएगा। चलो, ये मेरी भी प्रेडिक्शन है। नंबर 2, गवर्नमेंट कहती है कि ये आप फॉर्म 47 बंद करें, नॉनसेंस। कॉन्स्टेंटली आप एस्टैब्लिशमेंट को तो ठीक है, आप पीछे हट जाते हैं, जी। आप कहते हैं जी हमारे कंट्रोल में नहीं है सोशल मीडिया, ये वो। तो अब ये 47 वाली बात भी तो बंद करें ना। मतलब क्या है कि हमारी लेजिटिमेसी को एक्सेप्ट करें। अच्छा। ये सिर्फ ये नहीं है कि 47 की आप बात बंद करें। मतलब ये है कि जो पिछली इलेक्शन है तस्लीम करें दैट वाज अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जिसकी वजह से रिजल्ट्स ऑफ दैट हुआ। तो ये गवर्नमेंट बैठी हुई है। जी। थर्ड इसकी इम्प्लीकेशन ये है कि अब हम पूरा 5 साल बैठेंगे। ये चीज़ें तस्लीम करें आप, अच्छा। कि वी एक्सेप्ट दिस। और गवर्नमेंट लिखवाएगी इनसे अगर ये आएंगे वहाँ। इसलिए ये वहाँ आएंगे ही नहीं, क्योंकि इनका मौक़िफ़ तो ये है ना कि जी आपकी गवर्नमेंट ही इलिजिटिमेट है। हमें बताएं, अगर हम इमरान खान की बात नहीं भी करते तो हमें बताएं अगली इलेक्शन कब देंगे आप। ये तो है मुतालिबात में तो फिर शामिल, नए देखिए ना, जब वो इंतखाबात, नया गवर्नमेंट ये चीफ कहती है इलेक्शन ना कि कमिश्नर। आप फॉर्म 47 की बात नहीं करेंगे, उसका ये मतलब है यू एक्सेप्ट दिस गवर्नमेंट, इट इज़ लेजिटिमेट गवर्नमेंट एंड वी विल स्टे फॉर द फुल 5 years। अच्छा। आपने अगर कोई बात करनी है अबाउट हाउ द नेक्स्ट इलेक्शन विल बी हेल्ड, वो हम बात करने के लिए तैयार हैं। अगर कोई आप वो कहते हैं इलेक्शन कमीशन के ऊपर, वो तो कब से गवर्नमेंट कह रही है कि हमारे साथ बैठे इलेक्शन कमीशन के बारे में मुज़ाकरात कर लें, ये कर लें, वो कर लें। प्रोसीजर उनका भी रहता है ना, बाकी वो तो सब गवर्नमेंट हमेशा तैयार रहती है उस चीज़ के लिए, मगर ये आते नहीं है उधर। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये बातें हैं, दिस इज जस्ट टू कीप द बॉल इन द एयर, जो अंग्रेजी का मुहावरा ना, बॉल रोलिंग, बॉल इन द एयर, ताकि सोचे कि जहाँ बॉल गिरेगा, कब गिरेगा, वहाँ जा पहुँच के और किक मारे और गोल के अंदर चली जाए।